हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को CNT की ABCD क्या है इसके बारे में बताऊंगी। CNT मतलब सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी, यानी कोशिकीय पोषण पद्धति। क्या है ये आखिर? देखिए, हमारी बॉडी 63 ट्रिलियन सेल्स से भी ज़्यादा की बनी हुई है, और जब सेल्स मिलती हैं तो टिश्यूज़ बनते हैं, और टिश्यूज़ मिलके बनाते हैं ऑर्गन्स। ऑर्गन्स जब मिलते हैं तो बनता है एक सिस्टम, और उससे बनी होती है हमारी ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की जो बेसिक यूनिट है वो एक सेल है, एक कोशिका। तो यहाँ अगर हम देखें कि अगर हमारी सेल्स नरिश्ड होंगी, प्रॉपर उनको पोषण मिलेगा, तब हमारी बॉडी हेल्दी रहती है। अब CNT अगर एक देखा जाए तो CNT के लिए कुछ रूल्स हैं, ABCD। अगर हमारी सेल्स में प्रॉपर उनको फूड मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, तो सेल्स हेल्दी रहेंगी। सेल्स हेल्दी रहेंगी तो टिश्यूज़ हेल्दी रहेंगे, टिश्यूज़ हेल्दी रहेंगे तो ऑर्गन्स हेल्दी रहेंगे, ऑर्गन्स से हेल्दी रहेंगे तो हमारा ह्यूमन सिस्टम और ह्यूमन बॉडी हेल्दी रहेगी। तो यहाँ मैं बात कर रही हूँ ABCD की। ए का मतलब है एक्टिवेशन ऑफ सेल्स एंड एब्जॉर्प्शन। एक्टिवेशन ऑफ सेल्स, अगर सेल्स जो होती हैं वो प्रॉपर एक्टिवेट होंगी तब वो अपना काम प्रॉपरली करेंगी। बी से होता है बैलेंस द न्यूट्रिशन। बैलेंस द न्यूट्रिशन मतलब बैलेंस डाइट। जो भी हम लोग डाइट लेते हैं उसमें प्रॉपर अमाउंट में जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर एंड वाटर, ये जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं ये प्रॉपर मिलने चाहिए इन द राइट अमाउंट। तब हम बोलते हैं कि एक बैलेंस डाइट मिल रही है, यानी कि हमारी सेल्स को बैलेंस न्यूट्रिशन मिल रहा है। इसके बाद आती है सी का मतलब क्लींजिंग ऑफ द सिस्टम। क्लींजिंग, यहाँ पे मैं बात करूँ तो इसको बोल सकते हैं हम डिटॉक्सिफिकेशन भी बोल सकते हैं। हमारी बॉडी में डेली कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जब भी हम कोई फूड कुछ भी खाते हैं तो हमारी बॉडी में जब फूड जो है एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। उस रिएक्शंस के जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उसमें फ्री रेडिकल जनरेट, वैसे तो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल बनते हैं और साथ में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं बॉडी में। तो जब फ्री रेडिकल और एंटीऑक्सीडेंट्स का प्रॉपर रेशियो होता है तब तो ठीक है। अगर ये बैलेंस बिगड़ जाता है तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जब ज़्यादा फ्री रेडिकल्स बनते हैं और उनको ठीक से एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं मिलते हैं तो यहाँ बैलेंस बिगड़ता है, और बैलेंस बिगड़ने के बाद हमारे बॉडी में डिजीज़ आनी शुरू होती हैं। तो अगर हम प्रॉपर एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं तो फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करते हैं, तो इसको बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, यानी क्लींजिंग ऑफ द सिस्टम। तो जब ये प्रॉपर रहेगा तो फिर हमारे शरीर भी हेल्दी, हमारी कोशिकाएं हेल्दी रहेंगी। इसके बाद होता है डी मतलब डिफेंड फ्रॉम डिजीजेस। और यही जो जब सेल्स हैं, हमारा सिस्टम अगर हेल्दी है तो हमारे उसमें एक सिस्टम होता है इम्यून सिस्टम। अगर इम्यून सिस्टम हेल्दी है तो वो हमको बहुत सारे डिजीज़ से डिफेंड करके रखता है। तो ये है ABCD ऑफ द CNT। तो अब मैं दोस्तों बात करूँगी कि CNT की जो ABCD है उसमें हमारे वेस्टीज के सप्लीमेंट्स कैसे काम करते हैं, और इसके लिए मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। थैंक यू, विश यू वेल। हेलो, मैं डॉक्टर रश्मि सक्सेना। अभी मैंने आपसे लास्ट वीडियो में बात की थी ABCD ऑफ CNT, जिसमें हमने बात की थी A फॉर एक्टिवेशन ऑफ सेल्स, B फॉर बैलेंस द न्यूट्रिशन, C फॉर क्लींजिंग ऑफ द सिस्टम एंड D फॉर डिफेंड फ्रॉम डिजीजेस। तो मैंने बोला था कि मैं आपको बताऊंगी कि इस ABCD में हमारे वेस्टीज के सप्लीमेंट्स कैसे काम करते हैं। जैसे अगर हम एक्टिवेशन ऑफ सेल्स ले लें तो एक हमारा प्रोडक्ट होता है नोनी मतलब मोरिंडा सिट्रोफोलिया। इसके अंदर एक ऐसा एल्कलॉइड होता है 09, जो कि हमारे सेल्स के जो पोर्स होते हैं उनको ब्रॉड करता है। जब सेल्स के पोर्स जो होते हैं वो पोल्यूशन की वजह से उनके ऊपर टॉक्सिन्स की लेयर जमा हो जाती है, इसकी वजह से वो पोर्स कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाते हैं और न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलता है। तो नोनी क्या काम करता है उन सेल्स की, एक तो जब पोर्स ब्रॉड हो जाएंगे तो एब्जॉर्प्शन पावर को बढ़ाएगा और साथ में सेल्स को एक्टिवेट करता है। तो नोनी हमारे A पे काम करता है, एक्टिवेशन ऑफ सेल्स। नोनी एक ऐसा फ्रूट है जो कि साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, मोरिंडा सिट्रीफोलिया इसका नाम है। ये हेड टू टो 70
बीमारियों से हमको बचा के रखता है, क्योंकि हमारी बॉडी तो सेल्स की बनी हुई है, पूरी बॉडी में 63 ट्रिलियन से भी ज़्यादा सेल्स हैं। तो नोनी क्या करता है, जब सारे सेल्स पे ऊपर काम करता है तो बहुत सारी हम लोग क्रॉनिक डिजीज़ से बच सकते हैं। लाइक अगर मैं ऊपर से बात करूँ तो है एक माइग्रेन जो होता है उससे बचाता है हमको, साइनस की प्रॉब्लम। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स को स्ट्रॉन्ग करता है। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड देन जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ पे भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है नोनी। और उसके बाद हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है। इसमें एक ऐसा और कंपाउंड पाया जाता है डेमनाकैंथल, जो एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ है जिसकी, तो उसके अंदर इतना ताकत होती है कि वो ट्यूमर तक को गला देता है। तो ये वर्क करता है हमारे ए पर, नोनी। तो इसके ऊपर एक हमारे जो प्रेसिडेंट हैं थे डॉक्टर अब्दुल कलाम, उन्होंने पूरी एक बुक लिखी थी और उन्होंने एक सिंपोजियम में ये भी बोला था कि नोनी एक ऐसा फ्रूट है, इसकी इतनी पैदावार करिए, इसको इतना उगाएं कि लोग ये हर घर तक जाए, क्योंकि इसके अंदर 150 से ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये एक ऐसा फ्रूट है जिसको अगर हम एज ए सप्लीमेंट लेते हैं तो हमारी सेल्स को नरिशमेंट मिलता है और साथ साथ सेल्स एक्टिवेट होती हैं, जिससे न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन बढ़ता है और उससे हम बहुत सारी डिजीज़ से बच सकते हैं। थैंक यू, विश यू वेल्थ। अब बात करते हैं हम बी की। ए की बात की, ए में जो है एक्टिवेशन ऑफ सेल्स, हमने सेल्स को एक्टिवेट किया नोनी के साथ। अब बात आती है बैलेंस द न्यूट्रिशन। हमारे फूड में अगर हम डेली देखें तो हम क्या बैलेंस डाइट लेते हैं क्या? प्रॉपर हमारा जो भी खाना है वो सारा न्यूट्रिशन हमको मिल रहा है? अगर नहीं मिल रहा है तो हम क्या करें जिसकी वजह से हमारी डाइट एक बैलेंस डाइट के रूप में बन जाए? तो एक स्पायरुलिना नाम की ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, जो कि फ्रेश वाटर एल्गी बोला जाता है जिसको। इसके अंदर 46 टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इसको कहा जाता है कि जब पृथ्वी पर सूरज की किरणें पड़ी थी पानी पर, तब ऑक्सीजन और का जनरेशन हुआ था। उस समय ये एक ऐसा एल्गी था कि इसने फर्स्ट टाइम फोटोसिंथेसिस का किया और ऑक्सीजन को जनरेट किया। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का जनरेशन स्पायरुलिना से हुआ। और कहते हैं कि कछुआ जो होता है ना, बहुत सारी उसकी बहुत लंबी एज होती है, 200 से 300 साल तक वो जीता है। तो पहले वो कछुआ जो है ये एल्गी ही खाता था। तो कंप्लीट न्यूट्रिशन होता है स्पायरुलिना के अंदर। इसमें जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो 60 to 70% प्रोटीन होता है, और प्रोटीन भी ऐसी फॉर्म में होता है जो इजीली एब्जॉर्बेबल होता है हमारी बॉडी। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन नहीं होता, सिंपल प्रोटीन जो हमारी बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। और इस साथ में इसमें 13 तरह के विटामिन्स, 13 तरह के मिनरल्स, 3 तरह के फाइटोपिगमेंट्स, और इसमें गामा लिनोलेनिक एसिड, बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे डेली डाइट के लिए ज़रूरी है, जो हमको नहीं मिल पाते हैं। कहीं ना कहीं हम डाइट में लैक करते हैं सब चीज़ें। तो ये अगर हम स्पायरुलिना का यूज़ करें तो हमको एक प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सकता है, एक बैलेंस डाइट मिल सकती है। तो स्पायरुलिना कहते हैं ना, एक बहुत मज़ेदार बात इस बारे में मैं आपको बताऊं कि पहले लोग कहते थे कि पृथ्वी पर मुर्गी आई कि अंडा, पहले मुर्गी आई कि अंडा, लेकिन एक जगह मैंने पढ़ा उसमें लिखा था सब स्पायरुलिना फर्स्ट। तो स्पायरुलिना एक ऐसी एल्गी है जो सबसे पहले पृथ्वी पर जिसका जनरेशन हुआ और उससे ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हुआ वायुमंडल में। तो स्पायरुलिना एक ऐसी एक सप्लीमेंट है, उसको हम लोग फूड सप्लीमेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। और एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसमें हम बैलेंस डाइट ले सकते हैं। बट इसमें कुछ चीज़ें ध्यान देने वाली हैं कि कुछ में इसको अवॉइड करना है। जैसे हाइपर थायराइड अगर किसी को है तो वो स्पायरुलिना को अवॉइड करे। साथ में थैलेसीमिया एक प्रॉब्लम होती है, उसमें अवॉइड करे स्पायरुलिना को। किडनी डिजीज़ में अवॉइड करना चाहिए। तो ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें स्पायरुलिना को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन ये एक ऐसा सप्लीमेंट है जो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। कहते हैं 12 साल के ऊपर स्पायरुलिना हम अपने बच्चों को भी दे सकते हैं और एल्डरली पीपल को भी दे सकते हैं, जिनका मेटाबॉलिक सिस्टम वीक हो जाता है। एक टाइम के बाद उनका प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता है, तो वो लोग प्रॉपर अगर डाइट नहीं ले पाते हैं तो स्पायरुलिना अगर वो अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो उनको न्यूट्रिशन प्रॉपर मिल जाता है।
थैंक यू, विश यू वेल्थ। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रश्मि सक्सेना। तो अब हमने ए की बात कर ली, बी की बात कर ली, अब बात करते हैं हम सी की, क्लींजिंग ऑफ द सिस्टम। क्लींजिंग ऑफ द सिस्टम मतलब सबसे पहले हम बात करेंगे क्लींजिंग ऑफ द सेल्स। तो एक हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है गैनोडर्मा ल्यूसिडम करके, जो हमारे सेल्स तक जाता है और उसको स्कैन करता है, और अगर वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको वहीं पर फिक्स करता है, उसको ठीक करता है, और सेल्स में जो भी टॉक्सिन्स है उसको डिटॉक्सीफाई करके हमारे बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो गैनोडर्मा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि सेल के डिटॉक्सिफिकेशन में वर्क करता है। गैनोडर्मा एक ऐसा रेड मशरूम है जो चाइना और जापान में पाया जाता है। कहते हैं कि जैसे हमारे यहाँ इंडिया में तुलसी की पूजा होती है, ऐसे ही चाइना और जापान में गैनोडर्मा को पूजते हैं लोग, क्योंकि इसमें इतने सारे फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो बहुत सारी डिजीज़ से हमको बचा के रखती हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं ना कि कंप्यूटर में एक एंटीवायरस होता है। जब हम कंप्यूटर में जब एंटीवायरस को चलाते हैं तो पहले वो स्कैनिंग करता है पूरे सिस्टम की, और फिर उसमें से जो प्रॉब्लम होती है उसको फाइंड आउट करता है, उसके बाद उसको फिक्स करके उसको ठीक करता है। तो ऐसे ही गैनोडर्मा भी इसी तरह से काम करता है, हमारे बॉडी में एक एंटीवायरस की तरह काम करता है। जब हम उसको लेना शुरू करते हैं तो वो हमारी पूरी एक एक सेल को स्कैन करता है, और जहाँ जिस जगह पे भी उसको प्रॉब्लम मतलब स्कैनिंग होती है, तो वो वहाँ पर कुछ ना कुछ एक ऐसे अलर्ट्स देता है, ऐसे सिम्टम्स देता है, जिससे हमें ध्यान देना पड़ता है कि इसका मतलब कि हमारा ये ऑर्गन या ये प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही है, या ये ऑर्गन मेरा अफेक्टेड हो रहा है, तो हमें इस पे काम करना है। वो एक अलर्टनेस देता है। बहुत से लोग गैनोडर्मा जब शुरू करते हैं लेना, तो उनको कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कुछ सिम्टम्स आने लगते हैं, तो वो लोग थोड़ा सा घबराने लगते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। बट यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर हमारा गैनोडर्मा काम कर रहा है हमारी बॉडी पे, यानी कि वो सिम्टम दे रहा है कि आप अगर डाइजेस्टिव, फॉर एग्जांपल अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है तो आप कोई ना कोई ऐसा सिम्टम देगा, जैसे कि लूज मोशन हो जाएगा या कॉन्स्टिपेशन, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिससे वो अलर्ट करेगा आपको कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है। इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप कुछ कीजिए। तो गैनोडर्मा जो है सिर्फ एक स्कैनिंग करता है और हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालता, हमारे सेल्स में से टॉक्सिन्स को निकालता है। इसीलिए इसको हम सेलुलर नरिशमेंट का बेसिक प्रोडक्ट कहते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन का गैनोडर्मा, जो कि सेल को डिटॉक्सिफाई करता है। थैंक यू, विश यू हेल्थ। हेलो फ्रेंड्स, अब आती है बात डी की। ए से हो गया एक्टिवेशन, बी से हो गया बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, सी से हो गया क्लींजिंग ऑफ द सिस्टम। अब डी से आते हैं डिफेंड फ्रॉम डिजीजेस, यानी कि हमारी बॉडी कैसे डिजीज़ से अपने आप को बचाए। तो इसमें कुछ प्रोडक्ट्स हैं हमारे, जैसे कि आंवला हो गया। आंवला एक विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और हमें बहुत सारी डिजीज़ से बचा के रखता है। नॉर्मली आजकल जैसे कि कोरोना चल रहा है या इन्फ्लुएंजा, मौसम जब चेंज होता है कुछ लोग जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं, तो उस समय क्या होता है, हम लोग विटामिन सी की डोज बढ़ाते हैं, विटामिन सी खाना शुरू कर देते हैं कि जो है हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे। तो यहाँ दो प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम करते हैं, एक होता है कोलोस्ट्रम और एक होता है आंवला, जो कि हमको हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और हमें बहुत सारी डिजीज़ से बचा के रखता है। तो यहाँ ये होता है डिफेंड फ्रॉम डिजीजेज। तो कुछ 4-5 प्रोडक्ट्स जो हैं, जो एक बेसिक प्रोडक्ट है सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी की, जैसे कि नोनी मैंने बताया आपको, स्पारुलिना बताया, आंवला बताया और कोलोस्ट्रम बताया। तो ये 4 प्रोडक्ट, और साथ में एक एलोवेरा। एलोवेरा भी बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट है, और साथ में वो हमारे लिवर को स्ट्रॉन्ग करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, स्किन और बालों के लिए अच्छा है, उसमें बहुत अच्छा विटामिन सी का सोर्स है। तो ये 4-5 प्रोडक्ट्स जो मैंने बताए, ये जो बेसिक प्रोडक्ट्स हैं हमारी सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी के लिए, तो इसको हम अपने बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं प्रोडक्ट्स, और इनको जब हम यूज़ करेंगे तब हम इनके रिज़ल्ट के बारे में बात कर सकते हैं और दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू, विश यू वेल।